मौन प्यार का इजहार। ऐसा नहीं था कि मैं अपने परिवार से प्यार नहीं करता था, लेकिन अपने प्यार को जताना मुझे कभी आया ही नहीं। आज झील ने, मेरे अपने खून ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हर रिश्ते में प्यार का इजहार कितना ज़रूरी होता है। पता नहीं ऐसा क्यों था, मैं जिन्हें बेहद प्यार करता था वे ही मेरे प्यार को तरसते रहे। मेरी पत्नी का देहांत हुए आज 20 दिन हो गए। लोग सच ही कहते हैं, एक पत्नी ही होती है जो पति की ज्यादतियों को बर्दाश्त करती है। ईश्वर ने औरत को इतनी ज़्यादा सहन शक्ति दे रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए उसकी तुलना धरती से की गई है। अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर मेरा बेटा बहू के साथ अपनी माँ को देखने आया, लेकिन मेरी पत्नी की सांस शायद उसकी एक झलक के लिए ही रुकी थी। जैसे ही झील अपनी माँ को पुकारता हुआ उसके कमरे में पहुंचा, उसकी माँ ने उसके चेहरे को अपने कमजोर हाथों से थामा और हल्की सी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। झील तो जैसे अपनी माँ की मौत से पागल सा हो गया। उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ थी। कुल मिलाकर झील के लिए सारी दुनिया माँ तक ही सिमट कर रह गई थी और वही उसे छोड़कर जा चुकी थी। झील के लिए मेरी भूमिका सिर्फ एक पालक की ही थी जो आर्थिक रूप से उसका पालन कर रहा था। झील के साथ मैंने कभी उसकी पढ़ाई या उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में बात नहीं की। मेरा काम था धन कमाना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। बस मेरी जिम्मेदारी खत्म। कितना गलत था मैं। क्या पैसों में इतनी शक्ति होती है? यदि होती तो क्या मैं अपनी पत्नी को बचा न लेता? ऐसा नहीं था कि मैं अपने परिवार से प्यार नहीं करता था, लेकिन अपने प्यार को जताना मुझे कभी आया ही नहीं। आज झील ने, मेरे अपने खून ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हर रिश्ते में प्यार का इजहार कितना ज़रूरी होता है। पता नहीं ऐसा क्यों था, मैं जिन्हें बेहद प्यार करता था वही मेरे प्यार को तरसते रहे। मेरी पत्नी हर तरह से मेरा ख्याल रखती। उसकी हरदम यही कोशिश रहती कि मुझे किसी प्रकार की शिकायत न हो। उसके इस समर्पण में प्यार के साथ साथ एक प्रकार का डर भी शामिल रहता था, क्योंकि मैं बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का इंसान था। किस बात पर नाराज हो जाऊं कोई जान नहीं सकता था। मैंने बिना वजह कई बार अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाया। मुझे याद है कि एक बार मेरी पत्नी ने कहा था, ये सच है कि कमज़ोर ही मार खाता है, लेकिन मारने वाला उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। उसकी गूढ़ बातों का रहस्य समझकर भी मैं ना समझी दिखाता था, क्योंकि मैं जानता था कि वो बिल्कुल सच कह रही है। आज मुझे मेरे बेटे ने ये एहसास दिला दिया कि ना मैं एक अच्छा बेटा था, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा पिता, और इन सब बातों का सारांश ये है कि मैं अच्छा इंसान ही नहीं रहा। मेरी पत्नी की 13वीं के दूसरे दिन सारे मेहमान चले गए। घर में हम सिर्फ 3 प्राणी ही रह गए, मेरा बेटा, बहू और मैं। बहू तो मुझसे बात कर लेती थी, लेकिन झील तो जिस कमरे में मैं रहता था वहां से उठकर चला जाता। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो मुझे ही समझता हो। कुछ ही दिन बीते थे कि बहू ने बताया कि वह लोग वापस जा रहे हैं। शायद झील इस घर में माँ के बगैर रहना ही नहीं चाहता था। मुझसे तो बात करता ही नहीं था। बहू के द्वारा कहलवा दिया कि कल रात की ट्रेन से वे जा रहे हैं। मैंने सोचा, अभी तो इनके जाने में पूरा 1 दिन का समय बाकी है। रात को खाने के बाद बहू को समझा दूंगा कि कुछ दिन और रुक जाओ। रात के खाने पर झील नहीं दिखा। बहू ने बताया कि वो अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। जानता था सोने के पहले बहू दवाई देने के बहाने आएगी, तभी कह दूंगा। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गया झील आ गया होगा। मैंने हमेशा अपने बेटे से दूरी बनाए रखी।
वो तरसता रहा मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मेरे गुस्सैल चेहरे को देखकर उसकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई। और आज ऐसा वक्त आया है कि मेरी इच्छा हो रही है कि झील थोड़ी देर मेरे पास बैठे, तो वो मुझसे दूर भाग रहा है। लेकिन अपने ही अकेलेपन का जिम्मेदार मैं खुद था। थोड़ी देर बाद बहू दवाई लेकर कमरे में आई। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने एक लिफाफा मेरी तरफ ये कहते हुए बढ़ाया कि पापा, झील ने आपके लिए दिया है। बहू के जाते ही मैंने पत्र खोला। पिता बनने के बाद ये पहली बार हुआ था कि झील ने मेरे लिए कुछ लिखा था। मैंने भीगी पलकों को पोंछा जो ना जाने क्यों बरसने पर तुली थी। पत्र की हेडिंग पढ़कर ही दिल में एक टीस हुई। झील अपनी माँ के लिए हमेशा डियर मम्मी या मेरी स्वीट मम्मी इस तरह का संबोधन देता था, लेकिन मेरे लिए उसने लिखा था आदरणीय पापा, प्रणाम। पता नहीं क्यों आपके लिए पत्र लिख रहा हूँ, ये जानते हुए कि आपके पत्थर दिल पर कुछ असर नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पापा, अब शायद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मम्मी की वजह से ही मैं यहाँ आता था। जब वो ही नहीं रही तो पापा, इंसान को हमेशा ये क्यों लगता है कि वो हमेशा शक्तिशाली रहेगा, कभी किसी का सहारा नहीं लेगा? क्या ये सच है पापा? क्योंकि ये आपके ही शब्द हैं। पापा, आप हमेशा स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे। आपने कभी किसी को इज्जत नहीं दी, कभी किसी के साथ कोमलता से पेश नहीं आए। मैंने सुना था एक पुरुष यदि अच्छा पति साबित नहीं होता तो वो एक कामयाब पिता होता है, लेकिन आपने तो कोई भी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाई। पापा, आपने मम्मी को भी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, जबकि उन्होंने हमेशा आपकी खुशियों का ख्याल रखा। आपके बदलने की आस लगाए वो इस दुनिया से चली गई। मैंने कई बार मम्मी को आपके व्यवहार से दुखी होकर रोते देखा है। मैंने कभी उन्हें खुलकर हंसते नहीं देखा। उनकी हर हरकत, हर खुशी में मैंने आपका दबाव महसूस किया। पता नहीं वो आपको किस तरह बर्दाश्त कर रहे थे। आपका डर उन पर इस तरह हावी रहता था कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके वजूद का एहसास उनके साथ होता था और वो हमेशा डरी सहमी रहती थी। मुझे याद है एक बार मैंने नासमझी में कह दिया था, मम्मी, आपको दूसरे पापा नहीं मिले थे जो आपने इन्हें हमारा पापा बना दिया। आज मुझे इस बात का एहसास होता है कि ये बात कर मैंने मम्मी का दिल दुखाया था, लेकिन मम्मी हंस दी थी। शायद मेरी उम्र ही ऐसी थी कि थप्पड़ नहीं मार सकती थी। उन्होंने हंसकर कहा था, यदि ये तुम्हारे पापा ना होते तो मुझे तुम्हारे जैसा प्यारा बेटा कैसे मिलता। जब मैं समझदार हुआ, रिश्तों को समझने लगा, तब समझा कि प्यार में वो शक्ति होती है जो हर गम को सहने की ताकत देती है। और कुछ इसी तरह का प्यार मम्मी आपसे करती थी। पापा, मैं जानता हूँ आपको मम्मी की कमी का एहसास हो रहा होगा। वो इसलिए नहीं कि आप उनसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए कि आपके हाथों में जो डोर रह गई उसकी कठपुतली ही नहीं रही जिस पर आप हुकूमत चला सके। पापा, मम्मी की खातिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कल हम लोग जा रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ चलें। यहाँ आपको अकेले छोड़ दूंगा तो मम्मी की आत्मा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। पापा, ऐसा कहना तो गलत होगा कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि आपके कठोर व्यवहार में मेरा प्यार कहीं दब गया है। फिर भी कहता हूँ पापा, मुझे आपसे प्यार है और इसी प्यार का सहारा का वास्ता देकर कहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। आपका बेटा झील। आज मेरे बेटे ने मुझे यह एहसास दिला ही दिया कि मैंने
अपनी जिंदगी की कितनी अनमोल घड़ियों को यूं ही गवा दिया। काश मैं अपने बेटे को बता सकता कि मैं उससे और उसकी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ। आज मैंने ये निश्चय किया कि जो कुछ गंवा बैठा हूँ उसे तो ला नहीं सकता, पर जितना बचा है उसे तो संभाल ही सकता हूँ। आज मैंने ऐसा फैसला किया जिसका इंतजार मेरी पत्नी को हमेशा रहा था। मेरे फैसले से मेरा मन इतना शांत हुआ कि मुझे पहली बार बहुत मीठी नींद आई। आज की सुबह लिए एक नया एहसास लाई थी। नाश्ते की टेबल पर झील नहीं दिखा। बहू ने बताया देर तक जागे हैं, इसलिए अब तक नहीं उठे हैं। मैंने नाश्ता खत्म किया और अपने कमरे में आ गया। झील की मम्मी की तस्वीर के आगे जाकर पहले तो क्षमा मांगी, फिर धीरे से उससे वो कहा जो वो सुनना चाहती थी। ना जाने ऐसा क्यों लगा जैसे वो तस्वीर में भी मुस्कुरा रही है। बाहर आकर मैं लॉन में बैठा ही था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। पलट कर देखा तो झील खड़ा था और थोड़ी ही दूर पर बहू खड़ी थी। मैं वापस मुड़ा और बिना पीछे देखे ही बहू को संबोधित करते हुए कहा, मेरा सामान पैक कर लो, मैं भी चलूँगा। मैं बगैर देखते ही दोनों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकता था। शायद बहू चली गई थी। मैंने पलट कर देखा, झील मेरी तरफ ही देख रहा है। बरबस ही मेरी बाहें फैली और झील एक अबोध बच्चे की तरह मुझसे लिपट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। हम दोनों के आंसुओं ने हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दी। मैंने झील की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि यही तो मेरी सच्ची पूंजी है। हम दोनों ने खामोश रहकर भी एक दूसरे से सब कुछ कह दिया। शाम को घर से निकलते ऐसा लगा जैसे झील की मम्मी की आत्मा भी हमारे साथ है, और होती भी क्यों ना, आज उसकी आत्मा जो खुश थी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।